ओम साई राम। सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। सब पर बाबा की कृपा बनी रहे, बाबा का प्यार सब पर बना रहे। हम भी बस बाबा के चरणों में सिर्फ उनकी प्रार्थना और उनकी सेवा करते रहें और उनके कृपा सब पर बनी रहे। आज इस वीडियो में, जो कि मैंने लास्ट वीडियो डाला था, आप सब ने सुना होगा लाला लक्ष्मी चंद्र के बारे में, जो एक बहुत ही सुंदर कहानी है। इस बार दूसरा वीडियो हिंदी में आपके सामने पेश करती हूँ। तो इस वीडियो का जो टाइटल है, बेसिकली जो हमने मेन हेडिंग दिया था लास्ट वीडियो में, जो हमने हिंदी में शूट किया था, वो यही था कि बाबा के परम भक्त, जिनको बाबा ने चिड़िया की तरह बुला लिया शिरडी। दूसरा जो चैप्टर 28 है, जो अध्याय 28 है श्री साईं सच्चरित्र का, उसकी दूसरी कहानी बहुत ही अद्भुत है और वो एक खाने की वस्तु पे आधारित है, जिसका नाम है उपमा, जिसको हम सांझा भी बुलाते हैं। तो कहानी की शुरुआत करते हैं। दोपहर के समय जब लक्ष्मीचंद भोजन को बैठे तो उन्हें एक भक्त ने सांझे का प्रसाद लेकर दिया, जिससे पाकर वे बड़े प्रसन्न हुए। तो यहाँ पर लक्ष्मीचंद जी का वर्णन किया गया है। तो आप उसके लिए मेरा वीडियो लक्ष्मीचंद जी का है, जो लाला लक्ष्मीचंद वाला, वो ज़रूर देखें, उसमें उनका वर्णन किया गया है। जिन भी लोगों को नहीं पता है, मैं उनके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन या ब्रीफ में आपको बताना चाहती हूँ, छोटा सा समक्ष आप लोगों को देना चाहती हूँ। लाला लक्ष्मी चंद्र एक इंसान थे जो पहले सरकारी नौकरी कर रहे थे, लेकिन कुछ कारणवश वो रेल विभाग में आ गए। उनको बाबा ने एक वृद्ध के रूप में दर्शन दिए थे। जैसे आप जानते हैं, बाबा का वृद्ध रूप उनको दर्शन दिए थे। उनको स्वप्न में आकर उन्होंने बताया, कुछ ऐसी बातचीत या कुछ हुआ होगा, तो वर्णन किया गया है उसमें, आप देखिए ज़रूर वो वीडियो। उसके बाद उनके अंदर जानने की इच्छा थी कि कौन है ये इंसान जिसने, उनको नहीं पता था कि बाबा कौन थे उस समय। तो उन्होंने सोचा कि यार कौन है, कौन हो सकते हैं ये। तो उसके बाद वो एक अपने फ्रेंड से मिले, उनके पास जाकर उनको पता पड़ा वहाँ दास गनु जी का कीर्तन चल रहा था। और आप सभी को पता है कि जो दास गनु महाराज थे, वो बाबा का कीर्तन करने से पहले जो भी है बाबा की तस्वीर को लोगों के सामने रखते थे। तो बाबा की जब तस्वीर को सामने रखा जाता था, जब वो वहाँ बैठे थे और चिंतन कर रहे थे, भजन का आनंद ले रहे थे, तब जब उन्होंने बाबा के समक्ष, सब लोगों के समक्ष उन्होंने जो बाबा की तस्वीर देखी, उनको ये आभास हो गया, ये और कोई नहीं, ये श्री साईनाथ महाराज हैं जिन्होंने उनके दर्शन दिए हैं। बाबा की कृपा सब पर बनी रहे, ऐसा मैं अभी भी कहूँगी। बाबा सबको दर्शन दें, मैं तो यही चाहूँगी। तो आपको अब थोड़ा लाला लक्ष्मी चंद्र के बारे में पता पड़ गया होगा। फिर वो कुछ रुपए उधार लेके, जिनका असली गणित अंक जो 15 रुपये का उनने उधार लिया था, उसके बाद वो शिरडी गए और उनने बाबा से मुलाकात करी। उसके बाद अब सांझा पे आते हैं। तो आपको पता पड़ा कि उनको बहुत भूख लगी थी, वो बैठे हुए थे और उनको सांझा का प्रसाद जब मिला, वो बहुत प्रसन्न हुए। दूसरे दिन भी वे सांझा की आशा लगाए बैठ रहे, परंतु किसी भक्त ने वह प्रसाद न दिया जिसके लिए वे अति उत्सुक थे। दूसरे दिन भी उनको लग रहा था कि चलो अब सांझा खाने को मिलेगा। अब अन्यथा हमारे साथ काफ़ी बार होता है कि जो भोजन हमें पसंद है, उसके लिए हमारी आस्था और उसके लिए हमारी इच्छुकता बहुत बढ़ जाती है। परंतु ऐसा मैंने बताया कि वो उनको नहीं मिला दूसरे दिन सांझा। तीसरे दिन दोपहर की आरती पर बापू साहेब जोग ने बाबा से पूछा कि नैवेद्य प्रसाद के लिए क्या बनाना जाना चाहिए। तब बाबा ने उनसे सांझा लाने को कहा। जब पता पड़ा कि बाबा ने स्वयं अपने मुख से बोल दिया है कि सांझा चाहिए, तो लाला लक्ष्मीचंद जी बहुत खुश हुए अंदर ही अंदर। तो भक्तगण 2 बड़े बर्तनों में सांझा भर के ले आए। लक्ष्मीचंद्र को भूख भी अधिक लगी थी, साथ ही उनकी पीठ में दर्द भी था। तो बाबा ने लक्ष्मीचंद्र से कहा, हेमाड पंथ ने जो इस चीज़ का मूल ग्रंथ में इस वर्णन किया है, उसके अकॉर्डिंग, उसके साथ ही मैं आपको बताती हूँ जो सब उन्होंने लिखा है, जैसा उन्होंने बताया है। तुमको भूख लगी है, अच्छा हुआ, कमर में दर्द भी है, लो अब सांझा ही करो, खाओ और दवा ले लो। सही शब्दों का प्रयोग किया जाए तो अब सांझा की ही खाना खा लो, फिर दवा ले लो। उन्हें पुनः अचंभा हुआ कि मेरे मन की समस्त विचारों को उन्होंने जान कैसे लिया। लक्ष्मीचंद जी यहाँ पर कहते हैं, जब उनको पता पड़ा कि बाबा ऐसा बोल रहे हैं कि तुम्हारी पीठ में दर्द है, तुम्हें भूख भी बहुत तेज लगी है, तो सांझा खाओ और फिर दवा ले लो, तो उनको बहुत अचंभा हुआ। वस्तुतः वे सर्वज्ञ हैं। उन्होंने बोला कि बाबा तो सर्वज्ञ हैं।
अगर कुदृष्टि की बात करी जाए, जो जिसका वर्णन किया गया है 28वें अध्याय में, इसी यात्रा में एक बार उनको चावड़ी का जुलूस देखने का भी बहुत सौभाग्य प्राप्त हुआ। उस दिन बाबा कफ से अधिक पीड़ित थे। उन्हें विचार आया कि इस कफ का कारण शायद किसी की नज़र लगी हो सकता है जब भी हम लोग बीमार होते हैं हमें कभी कभार लगता है कि कभी शायद किसी ने हम पे नज़र लगा दी, तो सिमिलरली उसी की तरह हम बाबा कह रहे हैं कि शायद उनको किसी की नज़र लगी हो। दूसरे दिन प्रातः काल जब बाबा मस्जिद को गए तो श्यामा से कहने लगे कि कल जो मुझे कफ में पीड़ा हो रही थी उसका मुख्य कारण किसी की कुदृष्टि ही है। जिनको कुदृष्टि नहीं पता, मतलब नज़र लगना, कुदृष्टि को जिनको इंग्लिश में अगर पूछना है तो उसको ईवल्स आई बोलते हैं, किसी की भी गंदी दृष्टि जो लग जाती है। मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि किसी की नज़र लग गई है, बाबा कहते हैं, इसलिए यह पीड़ा मुझे हो रही है। लक्ष्मी चंद्र के मन में जो विचार उठ रहे थे वही बाबा ने कह दिए। मतलब उनको ऐसा लग रहा था कि उनके जो पीठ का दर्द है वो एक कुदृष्टि के कारण है, एंड समक्ष ही उनके बाबा बैठे थे। बाबा ने वही सब बोल दिया। बाबा ही की सर्वज्ञता ने अनेक प्रमाण तथा भक्तों के प्रति उनका स्नेह देखकर लक्ष्मी चंद्र बाबा के चरणों में गिर पड़े और कहने लगे कि आपके प्रिय दर्शन से मेरे चित्त को बड़ी प्रसन्नता हुई है। सभी के चित्त को बड़ी प्रसन्नता होती है जब भी लोग शिरडी जाते हैं, साईं दरबार जाते हैं, तो अपने चित्त में इतनी बड़ी उत्सुकता होती है कि बाबा के समक्ष चले गए, मतलब अपने गुरु से मिलना हो गया। मेरा मन मधुप आपके चरण कमल और भजनों ही में ही लगा रहे। वे प्रार्थना करते हैं लक्ष्मी चंद जी कि मेरा जीवन में जो भी मेरे कार्य हैं भजन में ही लगे रहे आपके अतिरिक्त भी अन्य कोई ईश्वर है इसका मुझे ज्ञान नहीं। मुझ पर अपनी सदा कृपा बनाए रखें और स्नेह करें और अपने चरणों की दीन दास की रक्षा कर उसका कल्याण करें। मतलब वो कह रहे हैं कि उन पर हमेशा बाबा अपनी कृपा बनाए रखें। आपके भय भयनाशक चरणों का स्मरण करते हुए मेरा जीवन आनंद से व्यतीत हो, ऐसी मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है। मतलब उनका सारांश इस चीज़ का यही निकलता है कि वो प्रार्थना करते हैं बाबा से, लक्ष्मी चंद जी, कि मेरे पर अपनी कृपा बाबा बनाए रखो, अपना हाथ मुझ पर रखे रहो बस। बाबा से आशीर्वाद तथा ऊदी लेकर वे मित्र के साथ प्रसन्न और संतुष्ट होकर मार्ग में उनकी कीर्ति का गुणगान करते हुए घर वापस लौट जाते हैं और सदैव उनके अनन्य भक्त बन जाते हैं। शिरडी जाने वालों के हाथ वे उनके हार, कपूर और दक्षिणा भेजा करते थे। मतलब अब लक्ष्मी चंद जी जुड़ गए थे बाबा से, उनका मेल हो गया था, तो अब वो जब भी कोई शिरडी जाता था उनके आसपास के निवासी लोग, वो ज़रूर उनके साथ कपूर, कुछ दक्षिणा, कुछ फूल वगैरह ज़रूर भेजते थे। तो अब आप लोगों को मेरे को ऐसा लगता है कि दोनों भाग समझ में आए होंगे। मेरा ये पहला वीडियो है जिसमें मैं हिंदी के माध्यम से एक स्टोरी का वर्णन कर रही हूँ, एक कहानी का वर्णन कर रही हूँ, जो आप लोगों को मैंने बताया 28वें अध्याय की है। तो सब लोगों से प्रार्थना है कि हमारे जो चैनल है टेल्स ऑफ साईं बाबा, जिसका मतलब बेसिकली स्टोरीज़ हैं, बाबा की कहानियाँ हैं जिनका हम वर्णन करते हैं। अभी तक हमारा माध्यम इंग्लिश था, अब हम दोनों माध्यम में वीडियोस बनाया करेंगे, तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सब्सक्राइब करेंगे तो ये समझ लीजिएगा कि हमारी फैमिली बढ़ रही है। जो हमारा टेल्स ऑफ साईं बाबा पे अभी तक आई थिंक 11 सब्सक्राइबर्स हैं, बट अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो ये काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रो करेंगे एंड बाबा की कृपा तो बनी रहे। मेरा इस चैनल के माध्यम से वीडियोस पर लाइक्स और कमेंट्स लाना, मतलब ये कोई मोटिव नहीं है, ये कोई इकलौता विजन नहीं है। उसके सिवा मेरा बस इतना मानना है कि जो मेरे को पता है थोड़ा बहुत, वो अगर मैं दूसरे लोगों तक पहुंचा सकूं, बट वो अगर पहुंचने के लिए आप बस सब्सक्राइब करे रहें, वीडियो को देखें। अच्छा लगे तो आप प्लीज़ बताएं, अगर नहीं लगे तो भी आप प्लीज़ बताएं। सो ओम साई राम, सब पर बाबा की कृपा बनी रहे।